और इस महायुद्ध में रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा एक एक जो पल है वो बेहद मुश्किल भरा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस जंग के दो बड़े खिलाड़ी यानी कि बाइडेन और पुतिन यहां पर हैं, जो कि आमने सामने हैं। बाइडेन ने पुतिन को कंगाल करने का जो प्लान यहां पर बनाया था वो अब खुद उसी में फंस गए हैं। पुतिन ने बाइडेन के खिलाफ ऐसी चाल चली जो अगर कामयाब हो गई तो अमेरिका चारों खाने यहां पर चित नजर आएगा। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पुतिन की प्लानिंग से बाइडेन की टेंशन हाई। बिना प्रतिबंध बाइडेन को बर्बाद कर देंगे पुतिन। यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले पुतिन को सबक सिखाने के लिए बाइडेन हर हद पार कर जाना चाहते हैं। शुरुआत उन्होंने आर्थिक प्रतिबंधों से की। रूसी बैंकों से लेकर रूस के कारोबारियों पर बैन चढ़ दिए और अब तो उन्होंने पुतिन की दोनों बेटियां मारिया और कतेरिना पर भी प्रतिबंध लगा दिया। बाइडेन की मंशा साफ है, वो पुतिन और रूस को कंगाल कर देना चाहते हैं। लेकिन पुतिन को पार पाना बाइडेन के लिए आसान नहीं होगा। पुतिन ने अब बाइडेन के खिलाफ ऐसी प्लानिंग की है जिसकी खबर लगते ही अमेरिका में सन्नाटा छा गया है। पुतिन की इस प्लानिंग की पूरी डिटेल आपको बताएं उससे पहले ये समझना जरूरी है कि अमेरिका फिलहाल रूस को डिफॉल्टर घोषित करने के लिए किस एजेंडे पर काम कर रहा है। रूस के बैंकों से इसी हफ्ते रूसी नागरिकों के करीब 60 करोड़ डॉलर यानी करीब 6000 करोड़ रुपए निकलने थे। ये वो फंड है जिसे रूसी नागरिकों ने अपनी बचत की रकम को जोड़कर जमा किया था। रूसी नागरिकों की ये जमा पूंजी डॉलर बॉन्ड के तहत जमा कराए गए थे, यानी इसका भुगतान डॉलर में ही होना था। रूसी बैंकों ने इस पेमेंट का भुगतान करने के लिए अमेरिकी बैंकों का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि रूसी बैंकों ने ये रकम अमेरिकी बैंकों में जमा कराई थी। लेकिन बाइडेन के आदेश पर अमेरिकी बैंकों ने ये पेमेंट करने से इनकार कर दिया। बाइडेन के इस कदम से पुतिन इस कदर बिलबिलाए कि उन्होंने अमेरिका की सबसे मजबूत कड़ी को ही तोड़ने का प्लान कर लिया। डॉलर पर रूस की सर्जिकल स्ट्राइक। डॉलर को 2 कौड़ी का बना देंगे पुतिन। यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे पुतिन के सामने इस वक्त सबसे बड़ा संकट डॉलर का है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते रूस का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार यानी डॉलर, जिसका रूस में आना करीब करीब बंद हो चुका है। ऐसे में पुतिन ने डॉलर के अस्तित्व पर ही बड़ी चोट करने का प्लान तैयार किया है। पुतिन ने इसके लिए सोने पर सबसे बड़ा दांव लगाया है। रूस ने तेल और गैस के अपने ग्राहकों से कह दिया है कि अगर उनके पास रूबल ना हो तो वो गोल्ड यानी सोने में भुगतान कर सकते हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पुतिन की इस चाल से हिल सकती है, क्योंकि डॉलर में होने वाला दुनिया का एक बहुत बड़ा कारोबार ऐसा होगा जिससे खुद डॉलर ही गायब हो जाएगा। यही नहीं, अगर ऐसा हुआ तो रूस अपने देश में आने वाले गोल्ड का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकता है। चाहे तो गोल्ड के बदले रूबल भी छाप सकता है, जैसा दुनिया में सालों से होता आ रहा है। तो बाइडेन की चाल, पुतिन बेहाल। आर्थिक जंग में फंस गए पुतिन। रूस के 60 करोड़ डॉलर सुहा हो गए। अमेरिकी बैंकों की ये बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है और किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहां पर बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन अमेरिका रूस को कंगाल करने में लगा हुआ है। लेकिन अब अमेरिका के दोस्त ही एक एक कर बाइडेन के का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। जर्मनी ने तो रूस के सामने सरेंडर ही कर दिया। जर्मनी ने अमेरिका को 2 टूक कह दिया कि रूस के बगैर उसका काम नहीं चल सकता। रूस के धमाके यूक्रेन में हो रहे हैं। महाजंग की तबाही यूक्रेन के शहरों में हो रही है। मातम की चीख बूचा और कीव में सुनाई दे रही है। लेकिन इस जंग का इफेक्ट अब पूरे यूरोप पर दिखाई दे रहा है। वो यूरोप जो कल तक रूस के खिलाफ एकजुट होने का दावा कर रहा था, जो जंग में यूक्रेन के साथ खड़े होने का भरोसा दिला रहा था। लेकिन जंग के 42वें दिन अब यूरोप के देशों में ही रूस की खिलाफत को लेकर फूट पड़ने लगी है। रूस के आगे जर्मनी का सरेंडर। जर्मनी के लिए रूस जरूरी या मजबूरी?
रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग की शुरुआत की तो जर्मनी भी उन यूरोपीय मुल्कों में शामिल था जिसने रूस पे लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों का समर्थन किया। लेकिन अब जर्मनी को यह लगने लगा है कि रूस के बिना वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता और इसकी वजह है तेल और गैस के लिए रूस पर उसकी निर्भरता। जर्मनी की 55% नेचुरल गैस की जरूरत रूस से होने वाली सप्लाई से ही पूरी होती है, जबकि रूस से ही उसे अपनी जरूरतों का 35% कच्चा तेल मिलता है। यही नहीं, जर्मनी करीब 45% कोयला रूस से ही आयात करता है। जर्मनी ने रूस के सामने सरेंडर कर दिया है। जर्मनी ने यह साफ कहा है कि यूरोपियन यूनियन का काम रूस से गैस खरीदे बिना नहीं चल सकता है। जाहिर सी बात है कि यूक्रेन लगातार अपील कर रहा है कि मित्र देश और खास तौर से यूरोपियन देश रूस के साथ गैस का सौदा न करें, लेकिन जर्मनी के वक्तव्य से साफ हो गया है कि व्यापार को लेकर के जर्मनी दूसरा रुख अपना रहा है और रूस से गैस खरीदना लगातार जारी रखेगा। महायुद्ध से पहले तक जर्मनी और रूस के कारोबारी रिश्ते बेहद गहरे रहे हैं और इसे एक झटके में खत्म कर देना ना तो जर्मनी के लिए आसान है और ना रूस के लिए। खासकर महायुद्ध के बीच जर्मनी के लिए तेल और नेचुरल गैस का दूसरा विकल्प तलाशना तो और भी मुश्किल है। इसलिए जर्मनी ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल रूस से गैस की सप्लाई नहीं रोकेगा। At the moment, it's not possible to cut the gas supplies. We need some time, and so we have to differentiate between oil, coal, and gas at the moment. जर्मनी का यह फैसला अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका रूस को आर्थिक तौर पर तोड़ने के लिए प्रतिबंध लगा रहा है, जबकि नेटो के सदस्य देश ही उन प्रतिबंधों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे जर्मनी जैसे ही हालात यूरोप के कई दूसरे देशों के भी हैं। 27 यूरोपीय देशों में से अब तक 12 ने रूस से आयात बंद कर दिया है, जबकि 15 देश ऐसे हैं जो अब भी रूस से खरीदारी कर रहे हैं। सच यह है कि जंग के बीच यूरोप के देशों के लिए रूस का विकल्प तलाशना आसान नहीं है, खासकर नेचुरल गैस के मामले में, क्योंकि अकेले रूस ही पूरे यूरोप को 40% नेचुरल गैस सप्लाई करता रहा है। यूरोपीय देश बुल्गारिया तो रूस से 77% नेचुरल गैस आयात करता है। इटली अपनी जरूरत की 40% गैस रूस से ही हासिल करता है, जबकि पोलैंड 40% और फ्रांस 24% नेचुरल गैस रूस से इंपोर्ट करता है। यूरोप के कई मुल्क तो ऐसे हैं जिनका रूस के बिना एक दिन भी काम नहीं चल सकता। इनमें फिनलैंड, लातविया, मोल्डोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया जैसे भी देश हैं जिनकी नेचुरल गैस को लेकर रूस पर निर्भरता 93 से 100% तक है। जाहिर है, यूक्रेन के नाम पर भले ही यूरोप के बड़े देश खुद को अमेरिका के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि रूस कल भी इनके लिए जरूरी था और आज के बदले हालात में भी इन देशों की मजबूरी बन चुका है।